गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 30 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस कोर्स में आप 30 डेज़ में फर इंग्लिश बोलेंगे। आप शुरुआत कर रहे हैं बुनियादी इंग्लिश से। इसमें कोई ग्रामर नहीं है। आप ग्रामर सीखे बिना ही इंग्लिश बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन इंग्लिश या हिंदी जो भी हम हिंदी तो बोलते ही हैं, तो हिंदी भी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। तो उसमें कोई हमें नॉलेज नहीं होता। बच्चों को भी देखा होगा आपने, बच्चों को भी नॉलेज नहीं होता कोई ग्रामर का। इसी तरीके से हमने इसको फ्रेम किया है और आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए और कॉन्फिडेंस से आगे पढ़ पाएँ और सीख सकें इंग्लिश। उसके बाद अगर ग्रामर सीखना चाहेंगे तो ग्रामर भी सीख सकते हैं, लेकिन अभी 30 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्फिडेंस लाएँगे और हर एक छोटे-मोटे सेंटेंस बोल पाएँगे। ठीक है? चलिए, हाँ, तो इन फ्रेजेज़ को आपको याद करना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है। चलिए, डे फर्स्ट में हम शुरू करते हैं। पार्ट 1, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। कहीं गए हैं या कोई आवाज़ दे रहा तो उसको आप बोल सकते हो, आई एम कमिंग। आई एम बिज़ी, किसी ने आपको बोला जस्ट अ मिनट, नो आई एम बिज़ी, तो आप बोलेंगे आई एम बिज़ी। आई एम फाइन, आपसे किसी ने हाल चाल पूछा तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। आई एम सॉरी, किसी कुछ गलती हो गई तो आप बोल सकते आई एम सॉरी। कुछ चीज़ गिर गई, हाथ से छूट गई, आई एम सॉरी। आई एम अपसेट, अच्छा, अपसेट और सॉरी एक दूसरे के यानी अपवाद हैं। अपसेट को यूज़ कब करते हैं हम, जब मन खिन्न होता खुद का, और सॉरी किस दूसरे के लिए बोलते हैं। अपसेट आप अपने आप के लिए बोलते हैं, आई एम अपसेट। मैं मन खिन्न है, उदास हैं किसी बात को लेकर, अच्छा नहीं लग रहा है, या अंदर से कभी कभी अपन को अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हम आई एम अपसेट बोलते हैं। अच्छा, पार्ट 2 में आइए। अब पार्ट 2 में हम रोज़मर्रा की बातों के, रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में, कामों के बारे में बात करते हैं। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। जल्दी उठते हो, ठीक है, उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों में ब्रश करता हूँ। सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ या शॉवर, ठीक है। नहाती हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से बोलना। आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेकफास्ट यानी मैं नाश्ता करता हूँ। आई गो टू स्कूल, आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आई गो टू स्कूल। ऑफिस जाने वाला कोई एडल्ट है तो वो बोलेगा आई गो टू ऑफिस, या कोई काम करता है, आई गो टू वर्क। आई क्लीन द रूम, मैं घर साफ करता हूँ या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ तो वो उसमें अलग वर्ड इस्तेमाल होगा, आई एन जी वर्ब लगेगा, ठीक है। तो आई क्लीन द रूम, आई क्लीन द हाउस, पूरा घर साफ हो रहा है तो आई क्लीन द हाउस। आई कम होम, मैं घर आता हूँ। कहीं गए हैं तो आप वापस आएंगे तो आप बोलेंगे आई कम होम, ठीक है। पार्ट 3 में हमने पोलाइटली वर्ड इस्तेमाल किए हैं। पोलाइटली नम्र भाषा में, शाइस्ता भाषा में, शाइस्ता यानी नम्रता पूर्वक बोलना है। प्लीज़ सिट डाउन, कोई आपके घर आया तो उसको बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन। प्लीज़ वेट अ मिनट, उसी से आप ये भी बोल सकते हैं कृपया 1 मिनट इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट अ मिनट। प्लीज़ स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलें। वो चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बात कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं प्लीज़ स्पीक स्लोली। प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलें।
प्लीज़ राइट इट डाउन। उसी व्यक्ति को किसी चीज़ कोई चीज़ नोट करवाना है तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ राइट इट डाउन। इम्पॉर्टेंट डेट है, कुछ है तो उसको नोट करवा सकते हैं। प्लीज़ वेट, कृपया इंतज़ार करें। प्लीज़ गिव अ मिनट, प्लीज़ गिव मी अ मिनट। थोड़ा वक्त लग रहा है आपको तो उससे बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ मिनट, यानी थोड़ा सा वक्त दें। ये मिनट, अ मिनट का मतलब ये नहीं कि एक ही मिनट देंगे, थोड़ा सा वक्त लेना। अ मिनट। प्लीज़ लिसन केयरफुली, कृपया सावधानी पूर्वक सुने। अगर वो ठीक से नहीं सुन रहा है या तवज्जो नहीं दे रहा आपकी बात को तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ लिसन केयरफुली, यानी ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा केयरफुली लीजिए, सुनिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह पोलाइटली वे में हम उससे बात कर सकते हैं। सामने वाले को अच्छा लगेगा कि देखो कितना नम्र व्यक्ति है, कितनी मीठी आवाज़ में बात कर रहा है ना। अच्छा, अब पार्ट 4 में हमने शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस को लिया है हिंदी मीनिंग के साथ। जैसे आप अपने फ्रेंड से कोई बातचीत कर रहे हैं, उसने आपसे कुछ पैसा उधार मांगा, 100, 50 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो आप उसको दे सकते हैं तो बोल सकते हैं आप इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये भी बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी हम दे सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं। दैट्स ग्रेट, कोई चीज़ वो ला के आपको देता है, गिफ्ट देता है या कोई चीज़ भी देता है तो आप उससे बोल सकते हैं दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। ओके, वी केयरफुल, कहीं कोई जा रहा घर का मेंबर तो उससे आप बोल सकते हैं बी केयरफुल। बच्चों से अक्सर हम बोलते हैं सावधानी बरतें, गिरे ना, तो बी केयरफुल। और सामने वाला आपको बोल सकता है डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं केयरफुल हूँ। वी केयरफुल, आपने कहा, उसने बोला डोंट वरी, चिंता मत करो। काम डाउन, आपको कोई चिल्ला रहा, ज़ोर से बात कर रहा तो उसको शांत करवाने के लिए आप बोल सकते हैं काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। इसमें एल जो वर्ड है, एल जो लेटर है तो वो यानी साइलेंस है। अच्छा, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए। किसी को हमने काम सौंपा लेकिन वो बोलता हमारे पास समय नहीं है तो हम बोलेंगे सामने वाले से टेक योर टाइम, यानी मेरे पास हमें वो काम कराने के लिए समय है तो टेक योर टाइम, दैट्स इनफ। आपको कोई खाने की चीज़ दी गई, ज़रूरत नहीं है या थोड़ी सी ले ली, उसके बाद बोल सकते हैं दैट्स इनफ, बस काफ़ी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप कल के क्लास